नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 31 मई रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से शनिवार शाम को मारपीट हुई है। वे यहां चुनावी हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी। लोगों ने उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके उनकी शर्ट फाड़ दी। अभिषेक को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल के आदेश के बाद भी एक कैदी को 24 दिन तक जेल में रखने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीड़ित को 11 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जयपुर हाईकोर्ट से पैरोल के आदेशों के बावजूद कैदी को रिहा करने में 24 दिन की देरी को अवैध रूप से हिरासत में रखना माना गया है। जस्टिस संजय करोल, अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दाऊ दयाल बनाम राजस्थान सरकार के मामले में 29 मई को यह फैसला सुनाया है। प्रशासनिक लेट लतीफी पर सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणियां की। कोर्ट ने साफ किया कि कोई व्यक्ति दोषी है केवल इसलिए उसके मानवाधिकार कम नहीं हो जाते। प्रशासनिक देरी किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती। कोर्ट ने जेल से रिहाई में देरी के पीछे राज्य सरकार का यह तर्क खारिज कर दिया है कि वे आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक ऊपरी अदालत से स्टे नहीं मिले तब तक अदालत के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। जोधपुर शहर में सुबह बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 43 डिग्री सेल्सियस के करीब था। वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। शहर में गर्मी से बचाव के लिए दुकानों में पानी के फुहारे लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिनों में जोधपुर में आंधी, तूफान, बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में शनिवार को किसानों का आंदोलन उग्र हो गया। हजारों किसान करीब 1 घंटे तक बीकानेर हनुमानगढ़ ट्रैक पर बैठे रहे। दोपहर में प्रशासन से सहमति के बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। दरअसल गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाने और लक्ष्य बढ़ाने की मांग को लेकर 2 दिन से किसान आंदोलन पर थे। वे उपखंड अधिकारी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। किसानों का कहना था कि मंडियों में अभी भी बड़ी मात्रा में गेहूं पड़ा है, जबकि खरीद अवधि समाप्त होने वाली है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने बजट एयरलाइन स्पाइस जेट को करीब 125 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक आर्थिक तंगी से जूझ रही इस एयरलाइन पर कई महीनों से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने का आरोप है। इसके साथ ही विभाग ने स्पाइस जेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने में बार बार हो रही देरी और नियमों का पालन न करने पर स्पाइस जेट को एक कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में एयरलाइन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। भारत में अब हाई प्रोटीन फूड्स का ट्रेंड सिर्फ फिटनेस की दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि फास्ट फूड में भी शामिल होता जा रहा है। दरअसल मार्केट रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में 73 लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी है। इस वजह से अब ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज हाई प्रोटीन डाइट को बढ़ावा दे रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज तो प्रोटीन के बिजनेस में एंट्री तक ले चुके हैं। स्विगी इंस्टामार्ट की रिपोर्ट बताती है कि देश में 2023 से 2025 के बीच प्रोटीन ऑर्डर्स में 150 की बढ़ोतरी हुई। लोगों का प्रोटीन पर खर्च 3 गुना तक बढ़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार टियर 2 शहरों में प्रोटीन उत्पादों की वृद्धि मेट्रो शहर से 200 ज्यादा तेज है। नागपुर, जयपुर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी जैसे शहर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट शनिवार को एशियन गेम्स ट्रायल का सेमीफाइनल मैच हार गई। 53 किलो कैटेगरी में लगातार 2 बाउट जीतने के बाद उन्हें चीन की मीनाक्षी गोयत ने हराया। विनेश अब एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हार के बाद विनेश ने कहा, मैं पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी। एक तरफ मैं थी और दूसरी तरफ सभी लोग थे। मैं फिर वापसी करूंगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एंटी डोपिंग नियमों का हवाला देते हुए फोगाट को 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बैन लगा दिया था। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2026 की डीजीपी डिस्क और प्रशस्तित रोल लिस्ट जारी कर दी है। जारी लिस्ट में आईपीएस, आरपीएस निरीक्षक, उप निरीक्षक, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर तक कुल 123 अधिकारियों कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क और प्रशस्त रोल के लिए चयनित किया गया है। कई युवा आईपीएस अधिकारियों को भी उनके अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया जाएगा। अपराध नियंत्रण, साइबर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखने और नवाचार आधारित पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों का चयन किया गया है। सवाई माधोपुर के कुशाली दरा में सभा को संबोधित करते हुए विजय सिंह बैंसला ने कहा, गुर्जर समाज केवल वोट के लिए इस्तेमाल करने का सम्मान नहीं है। अगर आप हमारा सम्मान नहीं करोगे तो हम आपका तिरस्कार जबरदस्त करेंगे।
कल उनको मना किया था कि मत आना, वो आ गए, समाज गुस्से में था, वो आ गए, काम हो गया, ये कृत्य हुआ, वो आपने नहीं किया। 2.5 साल की पीड़ा जब बवाल बनकर निकलती है तो यही होता है। रात को कुशालीदरा में लगी मूर्तियों के बाद विधायक गोटवाल का वीडियो भी सामने आया है। इसमें भीड़ में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब राज्य की सबसे फेमस घरेलू प्रतियोगिताओं कॉल्विन ट्रॉफी का आयोजन बिना आधिकारिक सिलेक्शन कमेटी के किया जा रहा है। वहीं सालों से खिलाड़ियों की प्रतिभा परखने और राज्य टीम चयन का महत्वपूर्ण आधार मानी जाने वाली चैलेंजर ट्रॉफी भी आयोजित नहीं होगी। ऐसे में आगामी बीसीसीआई प्रतियोगिताओं के लिए राजस्थान की अलग अलग उम्र वर्ग और सीनियर टीमों के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने कुछ समय पहले सिलेक्टर्स की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक किसी भी सिलेक्शन कमेटी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके बावजूद कॉल्विन ट्रॉफी का आयोजन शुरू कर दिया गया है, जिससे क्रिकेट जगत में सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ और पुडुचेरी बास्केटबॉल संघ के संयुक्त तत्वाधान में पुडुचेरी में 22 से 29 मई तक हुई 76वीं जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बॉयज वर्ग की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने चंडीगढ़ को 85-78 के अंतर से शिकस्त दी। इस ऐतिहासिक जीत में जैसलमेर बास्केटबॉल अकेडमी के खिलाड़ियों का विशेष योगदान रहा। इनमें मोहम्मद रजा ने मैच में सर्वाधिक 27 अंक बनाए। मनीष कुमार माल ने 19 अंकों का योगदान दिया। वहीं भूपेंद्र सिंह राठौर ने 12 अंक बटोरे। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए राजसमंद में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है। एसपी हेमंत कलाल के निर्देश पर अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट 2 पहिए वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। एसपी ऑफिस की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि जिले में बड़ी संख्या में बाइक चालक हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसके कारण सड़क हादसों में बाइक समेत अन्य 2 पहिया वाहन चालकों की मौत हो रही है और घायलों में भी 2 पहिया सवार लोगों की बड़ी संख्या है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़ा काला हिरन शिकार मामले पर आधारित अपकमिंग फिल्म काला हिरन का पोस्टर शुक्रवार को जारी किया गया। फिल्म की फर्स्ट लुक और टीजर 20 जून को जारी किया जाएगा। फिल्म में सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस के बीच के विवाद को दिखाया जाएगा। हालांकि यह जानकारी सामने नहीं आई है कि इसमें कौन लीड रोल में है। वहीं इसके पोस्टर में जो एक्टर दिखा है वह जाना पहचाना नहीं है। उदयपुर शहर में अवैध रूप से चल रहे आईवीएफ सेंटरों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के मधुबन स्थित अमर आशीष हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर नीना सक्सेना और सेक्टर 6 स्थित संपत एआरटी बैंक के संचालक के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। इन पर कम उम्र की लड़कियों से एग लेने और दस्तावेजों में हेराफेरी करने के संगीन आरोप हैं। उदयपुर में कुल 13 रजिस्टर्ड आईवीएफ सेंटर हैं। दरअसल 29 अप्रैल को जिला कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ के नेतृत्व में एक टीम ने उदयपुर के 28 आईवीएफ सेंटरों का औचक निरीक्षण किया था। इस जांच में अमर आशीष हॉस्पिटल और एआरटी बैंक में भारी अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आया है। करौली गंगापुर मार्ग पर शनिवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा जी की कोठी के पास करौली से गंगापुर सिटी आ रही एक निजी बस अचानक सामने आई नील गाय से टकराकर अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे के बाद बस सड़क किनारे स्थित एक निजी स्कूल की दीवार तोड़ते हुए बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर के पास जाकर रुक गई। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जबकि नील गाय भी गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बस पलटने के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए। ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव का कार्य शुरू किया गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।